हाउसेस में कॉन्फ्लिक्ट बाय सुनील गांधी, वॉटेक पानी को अमृत बना दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समय चौपाल और हम हैं कांदिवली के चारकोप इलाके में ओम सिद्धि विनायक सोसाइटी के पात्र। मेरे साथ ये तमाम महिलाएं, ये लोग मौजूद हैं जो जिक्र कर रहे हैं कि बीएमसी जो है बिल्कुल तवज्जो नहीं देती है और सबसे बड़ी चीज यह है कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती, नाला कई सालों से साफ नहीं हुआ। ये लोग आरोप लगाते हैं और उसकी वजह से अभी भी, हालांकि बारिश का मौसम खत्म हो चुका है, लेकिन उसके वजह से नाले की वजह से मच्छरों का आतंक जो है बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया है। ये आसपास इमारतों में लोग रहते हैं, ये इमारत है बिल्कुल सटी हुई इमारत उस नाले से। और यहाँ पर जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा दुश्वारियां भी होती चली आ रही है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए दुश्वारी है। चाइल्ड स्नैचिंग की वारदातें भी मुसलसल बढ़ती चली गई है इस इलाके में। आप जब यहाँ से गुजरते हैं कितनी दुश्वारी बहुत सी इकट्ठी होती है। हम ठीक से जा नहीं सकते और बुजुर्ग आदमी होने से हमको रास्ता क्रॉस करने में भी तकलीफ होती है। रात को स्ट्रीट लाइट नहीं होती है तो स्टेट का और सब दूसरा प्रॉब्लम भी होता है। 2-3 दफे स्टेट कंप्लेंट किया है म्यूनसिपैलिटी में तो भी कोई सुनवाई नहीं होती है। जाहिर सी बात है ये भुक्तभोगी। हाँ, अभी बीएससी का जो स्टॉप है ना, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, तो सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन तो वो रेस्ट ले सकते हैं, वो हमारी बात है। जो है मारना फोटो मारते जाओ, मारते पीछे है ना वो क्या, उसके बारे में हमने चारकोप पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट किया कि भाई यहाँ पे ये वारदातें बढ़ रही हैं, इसके लिए आपको रात में गश्त बढ़ानी चाहिए, रात में विजिट ज्यादा करना चाहिए। लेकिन उसमें हमको लगता नहीं कि कोई भी विजिट बढ़ा है, कोई भी कह रहा है मेरे राउंड्स बढ़े हैं। खाली यहाँ पर एक वो गार्ड लगा के चले गए हैं, दोपहर में 4 बजे आते हैं, उसका स्नैपिंग करके वापस निकल जाते हैं। लेकिन उसका कुछ पता लगता है कि उसमें जब भी इनको रात में आना चाहिए उस टाइम में कोई भी राउंड्स नहीं होते हैं। दुश्वारियां मुसलसल बढ़ती चली गई। यहाँ बताइए अब ये आखिर यहाँ इतने सालों से प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं कोई प्रॉब्लेम है की बीएमसी के लोक ऐकून ना ऐकल्यासारखे करतात। तिकडे पहिला गेलं तर ते बोलतात 40 सोसाइटी का लेटर लेके आओ, 20 सोसाइटी का लेके आओ, तुम्ही हमेशा क्यों आते हो, दूसरे लोक तकलीफ नहीं होत आहे क्या? आता काय असते, सगळीकडे लोकांना वेळ नसतो। आता आम्ही गेल्या वेळेला पण गेलेलो तर ते लोकांनी आम्हाला एंटरटेनच नाही केलं, त्याच्यामुळे ते प्रॉब्लेम जास्ती झाला इकडे। म्हणजे ते लोक ऐकतच नाही, सुनते नहीं है। और बार बार जब ये जाते हैं मतलब व्यवहार करते तो इन्हें कहा जाता है आप ही को क्यों इतनी जरूरत पड़ी है। यानी अगर कोई अलर्ट सिटीजन है, अलर्ट शहरी है, वो अगर बता रहा है कि यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही, वारदातें हो रही है, तो उसकी भी अनसुनी करनी। पुलिस वाले नहीं सुनते, बीएमसी नहीं सुनती और नेता नहीं सुनते, जिन्हें ये लोग चुन कर देते हैं। यहाँ दुश्वारियां मुसलसल बढ़ती चली गई। यहाँ लोग जो है इस इलाके में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं होती है, उसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स हम लोग को आती है। बच्चों के लिए भी सेफ नहीं है और स्ट्रीट लाइट भी ना होने से बुजुर्गों को बहुत तकलीफ होती है। उनको आने जाने में, अकेले भेजने में हम लोग को बहुत परेशानी होती है। और उसकी वजह से और भी एक बात ये है कि गैस लाइन के लिए हम लोग ने एप्लीकेशन दिया है, वो भी हो गए, लेकिन बीएमसी सुन नहीं रही हमारी। और अभी तक हाँ, गैस पाइपलाइन भी हमारे यहाँ आई नहीं है अभी तक। इवन बाजू में आई है बिल्डिंग्स में, लेकिन हमारी बिल्डिंग में अभी तक नहीं आई। 2 साल हो गए। यहाँ बताइए कि क्या चाहती हैं आप, किस तरह? हम चाहते हैं सब सुविधा मिले सोसाइटी वालों को, जो परेशानियाँ होती है नहीं होनी चाहिए, बुजुर्गों के लिए बहुत परेशानी होती है, इसलिए बीएमसी वालों पर ध्यान रखना चाहिए। बीएमसी से अनुरोध कर रहे हैं कि ध्यान रखना चाहिए और वजह यही है कि जो है आप क्या मांग करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? इसका पाइपलाइन के बारे में बोलने का है तो 3 साल हो गए, वो लोग कुछ सुनते नहीं, तो वो होनी चाहिए तो सब लोगों को भी थोड़ा अच्छा रहेगा, तो बीएमसी को भी थोड़ा हम लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ काम करता है सर। हाँ बोलिए। हाँ, वो पाइपलाइन गैस का ही प्रॉब्लम है। पाइपलाइन गैस अभी तक आया नहीं है बिल्डिंग में, 1.5 साल से वो कंप्लेंट किया है पाइपलाइन का, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और स्ट्रीट लाइट नहीं है तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, रात को तो बुजुर्गों को बहुत प्रॉब्लम होता है, उसका भी कुछ सुना है। और स्पीड ब्रेकर का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ से जाते हैं तो इतना परेशानी होता है, बच्चों को हम लेके यहाँ तक आने में भी प्रॉब्लम होता है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो बहुत से प्रॉब्लम है। स्ट्रीट लाइट होना बहुत जरूरी है। स्ट्रीट लाइट होना बहुत जरूरी है और
हमारी सुनी मीन्स हमारी तकलीफें नहीं है, ऐसे उनको शायद लगता होगा कि जिस कारण कि उन्होंने वो हमारे कोई भी सुनी को मीन्स कोई भी तकलीफों को आज तक भी उन्होंने सुनसुनी नहीं करी है। वजह यह है कि इनकी तमाम जो मांगे हैं उसे अनसुनी कर दी जाती है। ये वजह यही है कि काफी दुश्वारियां। These are all the problems faced by the society, the outside, but internally also we are having lot of problems, mainly because of the BMC not taking heed to all our grievances. So there is a sea wing in our society, which lot of complaints have been gone against, but BMC is not taking note of it. So that is one of also major problems faced by all the members of the society. बहुत सारी दुश्वारियां हैं, एक दो दुश्वारी नहीं है, बहुत सारी दुश्वारियां हैं और वजह यही है कि लोग जो है भुगतते चले जा रहे हैं। बताइए। यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी काम करने को आती ही नहीं, पहली बात तो, और आती है तो ऐसे काम करती है जो नहीं बराबर, और लाइटिंग वगैरह भी इधर ज़्यादा नहीं होती है, और खड्डे इतने बड़े हैं किधर भी जगह पे देखो आपको मालूम पड़ेगा कितना चलना, कैसे चलना, और चलने के बाद भी जो आदमी कभी गिर जाता है तो मालूम नहीं पड़ता है। ये मुसीबत यहाँ पे है। आप लोग जो है ऐसे गिरते पड़ते चलते हैं? चलते नहीं है, चलना पड़ता है। रास्ता ऐसा है जो कहीं से भी रास्ता नहीं मिले तो क्या करें, और 2 बार तो हम गिर चुके हैं जब रास्ता रिपेयर हो रहा था तभी। फिर भी किसको कंप्लेंट करें, कोई सुनता तो है नहीं। इस काम के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नियुक्त किया गया, उसमें से किसी भी प्रकार के काम या एक्टिविटीज होती नहीं है। कोई भी कंप्लेंट्स करते हैं तो वो कंप्लेंट सभी जाती है, वैसे हमें लगता है कि बहरे कानों में जा रही है, और बस शिकायत करना है कोई नहीं सुनता, और जाहिर सी बात है लोगों की नाराजगी इसीलिए है, खासतौर से को कोसा जाता है क्योंकि उसको हालांकि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं लोगों को सुविधाएं देने के लिए, लेकिन वो पैसे कहाँ जाते हैं बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि बीएमसी ने उन कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है, जुर्माना वसूला है, जो लोग जिन्होंने ठेका लिया था और शांत बैठ गए थे, ऐसे लोगों के ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जिसके लिए पैसे दिए जाते हैं आखिर वो सुविधा लोगों को क्यों नहीं मिल पाती। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो डालेंगे नजर कुछ और मुद्दों पर। आप बने रहिए समय चौपाल।